जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 38वां अध्याय। अवचेतन मन प्रसुप्त हो सकता है। हम जीवात्माओं के सामने कई प्रकार की अजीबोगरीब कहानियाँ आती हैं। हम आपको ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनाना चाहेंगे, लेकिन अगर सुनाने लगें तो उनसे कई किताबें भर जाएंगी। इसलिए हमने ऐसी कुछ कहानियाँ चुनी हैं जो आपकी दुनिया में रहने वाले लोगों की प्रकृति को दर्शाती हैं। आपको ऐसे लोगों द्वारा मूर्ख बनाए जाने और उनकी पापी योजनाओं में खुद को शामिल ना करने को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर रहने वाली किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी अंधश्रद्धा ना हो। इन्हीं कारणों से हम चाहते हैं कि आप इनमें से कुछ सच्ची कहानियों को पढ़ें। आपको इस बात के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि यदि आप यह सोचते हैं कि अंदर से पापी और बाहर से अच्छे दिखने का ढोंग करके आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ छल कर सकते हैं, तो यह आपकी भूल है। याद रखिए कि ईश्वर सबके प्रति न्याय करते हैं। तो फिर क्या यह अजीब नहीं कि लोग फिर भी दुष्ट रास्तों पर चलना जारी रखते हैं? हमें अक्सर हैरानी होती है कि मनुष्य की अंतरात्मा उसे क्यों नहीं रोकती। हम देखते हैं बहुत से लोग बड़े बड़े दुष्कर्म करते हैं और दुनिया को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी अंतरात्मा पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। आपको ज़रूर हैरानी होती होगी कि ऐसा होता किस तरह है। हम समझाते हैं। जब आप मासूम बच्चे होते हैं, तब आपकी अंतरात्मा अथवा अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जब आप बुरे प्रभावों के कारण अथवा किसी बुरे व्यक्ति द्वारा सिखाए जाने पर गलत कामों में लिप्त होने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन कठोर होकर निष्क्रिय होने लगता है, मौन पड़ जाता है, निद्रा में चला जाता है अथवा सुप्त हो जाता है। आपका अवचेतन मन कभी भी आपको बुरी चीज़ें करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन आपका चेतन अथवा भौतिक मन आपके अवचेतन मन का अनुसरण करने या उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और आप दुष्ट रास्तों पर बढ़ते रहते हैं। आपका अवचेतन मन इसे सहन नहीं कर पाता और इसलिए यह सुप्त हो जाता है और आपके बुरे कामों अथवा बुरी आदतों में दखल नहीं देता। मान लीजिए आप छठे या सातवें जैसे किसी उच्चतर लोक में हैं, तो आपका अवचेतन मन कभी भी आपको एक सीमा के आगे गलत करने नहीं देगा। ज्यों ही आप एक सीमा से बाहर जाने लगते हैं, यह आपको इसकी जानकारी देता है और यदि आप इसका कहा नहीं सुनते, अर्थात यदि आप खुद में सुधार नहीं लाते, तो अवचेतन मन सर्वशक्तिमान ईश्वर से आपको जीवात्मा जगत में लौटने की अनुमति के लिए विनती करता है। छठे और सातवें लोक की आत्माएं कभी भी पहले, दूसरे या तीसरे लोक में नहीं जाती। इसका अर्थ है कि वे एक सीमा तक ही गलत कर सकती हैं, उससे आगे कभी नहीं। छठे अथवा सातवें लोकों की आत्माओं के अवचेतन मन सतर्क होते हैं, जिससे वे कभी भी यथाक्रम चौथे अथवा पांचवें लोक से नीचे नहीं जा सकती। छठे लोक में पैदा हुई आत्मा केवल चौथे लोक तक ही नीचे आ सकती हैं और सातवें लोक की आत्मा गिरकर केवल पांचवें लोक तक जा सकती हैं। परंतु पांचवें अथवा उससे नीचे के लोकों की आत्माओं के लिए यह बहुत ही अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि वे पृथ्वी पर अपने एक ही जन्म में गिरकर प्रथम लोक तक जा सकती हैं। इसलिए यह उनके लिए बहुत ही अधिक खतरनाक होता है यदि वे अपने अवचेतन मन की बात ना सुने और उसे सुप्त हो जाने दें। पहले तो आपका अवचेतन मन आपको गलत करने से रोकने का भरपूर प्रयत्न करता है, लेकिन एक सीमा के बाद यह अरुचित होकर तब तक के लिए सुप्त हो जाता है जब तक कि आप अपने दुष्ट जीवन से बाहर नहीं निकल आते।
जब अगली बार कोई कुछ गलत करे तो इस पर यह कहकर हैरान होने की कोई बात नहीं कि क्या उसके पास अंतरात्मा नहीं है। आपको जवाब मालूम होगा कि उस व्यक्ति का अवचेतन मन सोया हुआ है या निष्क्रिय है। मैं इसे फिर से कहूँगा, 5वें अथवा उससे नीचे के लोगों की आत्माओं की यह समस्या है। यह समस्या ऐसी है कि आपके जीवन को सैकड़ों वर्षों तक बर्बाद कर सकती है और आपको भयानक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ही न जाएं? आप कह सकते हैं 2 या 3 बार तक ठीक है, लेकिन हम यह यकीन से कह सकते हैं कि वह 2 या 3 बार आपको 6 या 8 बार की ओर ले जा सकता है और इसके बाद तो बहुत देर हो जाती है। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों को समझ लें ताकि यदि आपका पतन हो भी गया तो आपको ऊपर उठाया जा सके। यदि आपका अवचेतन मन वर्तमान में सुप्त है और आप गलत काम कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि आप में इतनी बुद्धिमानी ज़रूर है कि आप सही और गलत की पहचान कर सकें। गलत रास्ते पर चलना बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके सोए हुए अवचेतन मन को एकाग्रता और ध्यान के जरिए जगाने में आपकी मदद करें। इसका अनुसरण रोज़ करें, लेकिन सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के बीच ही। सूर्यास्त के बाद ऐसा ना करें। 2 मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपने सोए हुए अवचेतन मन को जगाने के लिए मदद की प्रार्थना करें। हे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे आप अपने सन्मार्ग पर ले चलो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। बुरी इच्छाओं और भावनाओं को अपने मन से निकाल फेंकने में मेरी मदद करो। मुझे आप अपना ज्ञान दो, अपने प्रकाश से रोशन राह दिखाओ। मुझे अपने अवचेतन मन को जगाने में मदद करो ताकि यह मुझे कभी गलत ना करने दें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया मेरी मदद करो। यह प्रार्थना कर लेने के बाद अपने मन को सारे विचारों से मुक्त और पूरी तरह कोरा कर लें। कोई भी विचार आपके दिमाग में ना आए। केवल 1 मिनट के लिए यह पूरी तरह कोरा होना चाहिए। यदि आप 1 मिनट से अधिक अपने मन को कोरा करते हैं तो किसी नकारात्मक अवकाशी आत्मा द्वारा आपको हानि पहुंचाई जा सकती है। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। एकाग्रता और ध्यान के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें और फिर अपने दैनिक कामों में लगें। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इससे आपको धन दौलत अथवा सांसारिक सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप शांत, बेफिक्र और खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि इससे आपका अवचेतन मन विकसित होगा, जिससे आप उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक प्रगति कर पाएंगे। धन्यवाद।